आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिरकत की और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ में यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान सीएम सुक्खू ने संविधान दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत करने की भी घोषणा की और सीएम सुक्खू ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि देश में आजादी से पहले कोई लोकतंत्र नहीं था और ऐसे में जब देश का शासन चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तो कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी कमान संभाली और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश के कई जाति, धर्म और सभ्यताओं को भी एक समान अधिकार देने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है और इस योगदान के लिए हम सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं। कानून को देख सकते हैं और अभी 2 जगह चुनाव हुआ है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या एमएलए डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। एक वॉलंटरली उसके पास पहले से रेट है। बहुत व्यापक सुधार करने जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार हिमाचल की रैंकिंग गिरी है, हम दूसरे स्थान पर 18वें और 20वें स्थान पर आगे हैं। हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। मैंने काफ़ी इसमें विस्तृत चर्चा की और काफ़ी घंटों के चर्चा और अध्ययन करने के बाद एक फैसला किया गया कि हमें शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करना है। प्रदेश के नगर निगम में हो रहे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में कांग्रेस की तरफ से विधायकों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। आपको बता दें कि धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक विपिन सिंह परमार ने भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक गलत व्यवस्था को जन्म दिया है और ऐसी व्यवस्थाएं जनहित में नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसी ही व्यवस्था चलाई तो विधानसभा में जब कोई बिल पास होगा तो कल को नगर निगम के पार्षद भी इसमें अपना पक्ष रखने की बात करेंगे। साथ ही कहा कि सभी सोलन और धर्मशाला नगर निगम में चुनाव होने बाकी हैं। हिमाचल प्रदेश में ये 2.5 साल पूरे हो गए हैं और उसके तदोपरांत यहां पर पुनः जो एक नियम है उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। अधिसूचना जारी हुई, जारी होने के बाद प्रशासन ने, लॉ डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर अपनी राय दी, कहा कि नहीं, ये जो नगर निगम का जो कोरम है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी और विभाग संयोजक कर नंदा का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रदेश सरकार बाधित करने का प्रयास कर रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर पूर्ण सहायता देने का कार्य किया और वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस परियोजना की राशि को इंकार करते हुए इसकी प्रगति गति धीमी करने का भी प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना का वित्तीय संकट मंडरा गया है और इसके पीछे पूर्ण रूप से वर्तमान कांग्रेस सरकार की नकारात्मक मंशाएं भी हैं और बिलासपुर से बैरी तक की प्रस्तावित रेलवे लाइन के भू अधिग्रहण के लिए भी प्रदेश सरकार के 100% राशि खर्च करनी है। जो मर्जी आप बात कीजिए, इस रेलवे लाइन, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का ये मानना है कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका प्रगति कार्य को प्रभावित करने के लिए और बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से पूर्व के जयराम ठाकुर की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी कार्य हुए हैं उसको बाधित करने का प्रयास किया गया है। महत्वाकांक्षी योजना का कितना बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे आवागमन की दृष्टि से, चाहे। तो वहीं शिमला में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और साथ ही मिड डे मील वर्कर्स ने वेतन विसंगति और
नियमितीकरण की मांग को लेकर सीएम सुक्खू को मांग पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि सीटू के राज्य सचिव जगत राम ने भी वन मित्र की भर्तियों में आरक्षण की मांग की और सीएम के समक्ष उठाई। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स यूनियन महासचिव बीना शर्मा ने भी कहा कि सरकार के समक्ष उन्होंने नियमितीकरण की मांग सहित ग्रेजुएटी का भी मुद्दा उठाते हुए ज्ञापन सौंपा। सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने भी कहा कि सीएम सुक्खू के समक्ष आंगनबाड़ी और मिड डे मील की मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मिला है और मांग उठाई है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का नियमितीकरण होना चाहिए। जो आज संविधान दिवस था उस मौके पर जो है मुख्यमंत्री साहब से हमने एक डेलीगेशन की मुलाकात की है और आपको मालूम है कि 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है शिमला के अंदर। पिछले कल मनरेगा की समस्याओं को लेकर था, आज आंगनबाड़ी और मिड डे मील के मुद्दों को लेकर है। तो आज उस संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री साहब से और कर्नल धनीराम शांडिल जी जो मंत्री हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उनको ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि खास तौर पर जो आंगनबाड़ी कर्मी हैं उनका जो नियमितीकरण होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हम 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं और हमारा देश जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो संविधान है वो है और इस संविधान में जात, क्षेत्र, धर्म सबको एक माला के अंदर पिरोया है और हमारा देश जो है संविधान के तहत चलता है। परंतु आज हमें काफी खेद भी है कि 74 साल पूरे होने पर चाहे केंद्र में कोई भी सरकारें रही है उस संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया है। आज हमारा एक विशाल प्रदर्शन सेक्रेटेरिएट के बाहर हो रहा है और हमने सरकार से डिमांड करी है कुछ मेन मुद्दों को लेकर, जिसमें कि हमारा नियमितीकरण की बात हमने सरकार के सामने रखी है। साथ ही ग्रेजुएटी का मुद्दा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उसको भी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। हरियाणा की तर्ज पर हमें वेतन दे। एक मुद्दा जो हमारे अभी निकल के आया है, जो अगस्त महीने में अभी हमारे सरकार ने उसमें संशोधन किया है आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर और हेल्पर्स की प्रमोशन को लेकर, उसके बारे में भी डेपुटेशन मंत्री महोदय के साथ किया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेहतर शिक्षा नीति को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जिला चंबा के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं और ऐसे में स्कूली बच्चों का भविष्य आए दिन अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। चुराव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कई स्कूलों के अध्यापकों की कमी है तो वहीं पर कई स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिससे साफ नजर आ रहा कि चुराव विधानसभा क्षेत्र में सरकार के शिक्षा के दावे फेल होते दिखाई दे रहे। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में एक स्कूल आता है जो ग्राम पंचायत करेरी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला चन्हाण है, जहां पर जो है पिछले 1 साल से जो है एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है। जिस स्कूल में बच्चों की लगभग संख्या जो है 125 से 130 के करीब है और वहां पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश करते हैं कि उस स्कूल में जो है 1-2 अध्यापक और भेजे जाएं और बच्चों को स्कूल में खेलने के लिए ग्राउंड बनाया जाए। वहीं सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले को लेकर इस बार ग्रीन और पॉलिथीन मुक्त मेला बनाने के लिए जिला प्रशासन के प्रयास को फलीभूत भी कर रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से रेणुका मेले के अवसर पर स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दे रही। रेणुका मेले में इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक समेत नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है और मेला परिसर के पास एक और वेस्ट बैंक बनाया गया, जहां पर मेला क्षेत्र में एकत्रित होने वाले कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे बाद में निस्तारण के लिए नाहन और अन्य स्थान पर भेजा जाएगा। पा रहे हैं कि रेणुका जी मेला जो है पिछले कई सालों से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वेस्ट वॉरियर संस्था जो कि जीआईजी के प्रोजेक्ट में सेव वेटलैंड नाम का प्रोजेक्ट है जो चल रहा है यहाँ पर, जिसमें 5 दिन के लिए वेस्ट वॉरियर संस्था को यहाँ बुलाया गया है। हमारी ये कोशिश है कि रेणुका जी मेले को ग्रीन फेयर बनाया जाए।
इसमें जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो श्रद्धालुओं के द्वारा हो, दुकानों के द्वारा हो, वो सारे वेस्ट को जो है इकट्ठा करके हमारे एक वेस्ट बैंक बनाया है हमने इसी कैंपस के अंदर। उस कैंपस में रखा जा रहा है वेस्ट बैंक में, और इस सारे वेस्ट को जो है वो हमारे भेजा जाएगा, जिससे कि सारा जो यहाँ का कचरा जो पैदा हो रहा है, सूखा कचरा, उसको जलाया ना जाए, वो पानी में ना जाए, उसको मिट्टी में ना दबाया जाए, बल्कि वो सारा का सारा कचरा रिसाइकल हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।